वीनस, जिसे कई बार पृथ्वी का ट्विन भी कहा जाता है, लेकिन तथ्य यह है कि हमारे ग्रह और वीनस के बीच बहुत गहरा संबंध है। वीनस आकार और रचना में पृथ्वी जैसा ही है और लगभग उतनी ही मात्रा में सूर्य की रोशनी वीनस तक पहुंचती है जितनी हमारी पृथ्वी तक आती है। और टेक्निकली देखा जाए तो यह हमारे सोलर सिस्टम में हैबिटेबल जोन में आता है, जहां पर लिक्विड वाटर रह सकता है। कई वैज्ञानिकों का तो मानना है कि वीनस पर एक समय समुद्र और नदियाँ भी रही होगी और हो सकता है जीवन भी। लेकिन यह फिर अचानक से इतना दुर्गम ग्रह कैसे हो गया? वीनस पर जीवन की खोज करने के लिए हमारे सारे प्रयास ओपेक सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों द्वारा विफल किए जा रहे हैं। हमने बहुत से सैटेलाइट और रोवर वीनस पर भेजे हैं। कुछ वहां तक पहुंच जाते हैं और कुछ वहां तक पहुंच भी नहीं पाते, और जो पहुंच भी जाते हैं वो 1-2 दिन तक काम करके बंद हो जाते हैं, क्योंकि हमारे सैटेलाइट वहां के एटमॉस्फेरिक प्रेशर को झेल ही नहीं पाते। अब तक हमें मिली जानकारियों से यह पता चला है कि वहां पर सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है, और वहाँ की कुछ धुंधली तस्वीरों में वहाँ की बंजर ज़मीन का पता चलता है। वीनस का अपना कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, उसे सूर्य के सोलर स्टॉर्म द्वारा खत्म कर दिया गया है। वीनस पर इंसानों को लेकर वहाँ पर बस्ती बसाना लगभग नामुमकिन साबित होता है, क्योंकि वहाँ पर लगातार सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश देखने को मिलती है। वहाँ के भयंकर तूफान और गर्म हवाएं, और यदि आप इन सब से भी बच गए तो वहाँ की लार्ज क्वांटिटी में CO2 और वहाँ की गर्मी जो कि 460 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाती है, वह ज़रूर आपको मार देगी। लेकिन पहले यह प्लेनेट इतना दुर्गम नहीं था। सूर्य के करीब होने के कारण इसकी सरफेस का सारा पानी वेपर बनके वीनस के आसपास एक मोटा वातावरण बना लिया था, जो कि गर्मी को रोक कर रखता था, जिससे कि वहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट बन गया और आज वह नर्क जैसा बन चुका है। लेकिन 2007 में ये जो वीनस एक्सप्रेस ऑर्बिट ने देखा वह कुछ विचित्र था। यह इस सिंपल थ्योरी में संदेह पैदा करता है। वीनस एक्सप्रेस ने देखा कि वीनस की सरफेस पर कुछ आयन्स हैं। यह आयन्स प्लेनेट को पूरी तरह से बंद करके रखते हैं, जिसकी वजह सोलर वाइंड बताई जा रही है, जो कि वीनस के कमज़ोर चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से सही होती है। हवा नियमित प्लाज्मा विस्फोट को भी ट्रिगर करती है, जो ग्रह के वायुमंडल से बड़े हिस्से को चीर देती है। वीनस के अतीत के बारे में जानने से हमें दूसरे ग्रहों के आने वाले भविष्य के बारे में कुछ जानकारियां मिल पाए। वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी का वातावरण आने वाले 2 अरब वर्षों में वीनस जैसा हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद वीनस में कुछ ऐसी बात है जो हर किसी को खींच लेती है। वह है वीनस की सतह से 70 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित बादल, जहां पर पृथ्वी जैसा वातावरण है। वहां मौसम पृथ्वी जैसा है। वहां का टेम्परेचर और प्रेशर जीवन के लिए उपयुक्त जगह है, और वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ पर जीवन की मौजूदगी भी हो सकती है। यह जीवन की मौजूदगी सूक्ष्म जीव के रूप में यहाँ पर हो सकती है। यहाँ पर जीवन की खोज के लिए एटमॉस्फेरिक रोवर की ज़रूरत है, जो वहाँ पर खोज कर सके। एरोस्पेस जींट नोथरप ग्रूमन ने एक कारगर स्पेस प्लेन का निर्माण किया है, जो वीनस के चारों तरफ 1 वर्ष तक चक्कर लगा सकता है। इसके अलावा नासा के वैज्ञानिक JPL लेबोरेटरी में एक अनोखे तरीके पर काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि वह एक एयरशिप बनाएंगे, जो वैज्ञानिकों को एयरशिप के जरिए वीनस के बादलों में ले जाएगा और वहां पर जीवन तलाशेगा। अगर वहाँ के बादलों में
हमें जीवन की मौजूदगी मिली तो यह हमारे लिए बड़ी उपलब्धि होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली हर जानकारी आपके इनबॉक्स तक पहुंच पाए। और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।